यह शरीर बड़ा ही अद्भुत है। यही मनुष्य शरीर ऐसा है जिसको प्राप्त करके मनुष्य अपने अंदर का अंधकार मिटा सकता है। राग द्वेष, सुख दुख, चिंता भय, चंचलता, निद्रा आलस्य और प्रमाद आदि का अभाव इस मनुष्य शरीर से हो सकता है। वास्तव में हम सब लोग 3 प्रकार के गुणों से घिरे हुए हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। जब सत्व गुण में हम रहते हैं तो हमारे अंदर सुख का, शांति का, आनंद का एक झरना फूट पड़ता है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में इसी बारे में विशेष उल्लेख किया है। आज हम एक श्लोक के माध्यम से भगवान की इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के 11वें श्लोक का पाठ करते हैं, जिसमें भगवान ने सत्व गुण के बढ़ने पर क्या होता है इसका वर्णन किया है। श्री भगवानुवाच सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धिं सत्यमुत्तुत। भगवान ने कहा कि अर्जुन, जिस समय इस देह के सभी द्वारों में प्रकाश उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, तो यह समझना चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि हो रही है। यानी कि हम शरीर के द्वारों में जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, उन लक्षणों के द्वारा हम यह जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि अब हमारा सत्व गुण बढ़ा हुआ है। वास्तव में सत्व गुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है और जो तमोगुण है वह निद्रा और आलस्य में लगाता है। तो इसलिए ये जो शरीर हमारा है, इसके बारे में विशेष बात ये समझनी चाहिए कि अन्य जितनी और योनियां हैं, पशु योनि है, कीट योनि है, इन सबको ये अधिकार नहीं मिला हुआ है। ये मनुष्य शरीर की विशेषता है कि इसमें सत्व गुण की वृद्धि हो सकती है और किसी शरीर में सत्व गुण की वृद्धि नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमें इसका उपयोग करना चाहिए। अगर सत्व गुण बढ़ रहा है तो उस सत्व गुण का लाभ हमें क्या लेना चाहिए। अब ये बरसात की ऋतु आई हुई है, तो बरसात हो रही है, तो वर्षा जल का क्या उपयोग करना चाहिए। सामान्यतः जब हम वर्षा के पानी को रोक नहीं पाते हैं, सिंचाई के लिए उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो वो जाता है समुद्र में मिल जाता है और खारे पानी में बदल जाता है। तो उसी प्रकार से यदि किसी साधक में सत्व गुण का उत्पन्न हुआ है तो उसका उपयोग क्या करना चाहिए। तो इस सत्व गुण का सबसे बड़ा उपयोग है कि आध्यात्मिक साधना के द्वारा भगवान का चिंतन करके, भजन करके हमें मुक्ति लाभ का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जैसा पहले ही कहा जा रहा है कि अन्य किसी योनि में सत्वगुण का उत्पन्न नहीं होता है। यानी सत्वगुण का उत्पन्न माने कि हमारे
शरीर के सभी द्वारों में। यहाँ जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा जो अंतःकरण है, यही तो हमारे द्वार हैं। जब यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न होता है, जब यहाँ पर ज्ञान उत्पन्न होता है, तो होता क्या है? तो जब हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जब हम प्रकाश में सत्य को समझने लगते हैं, तो हमारे अंदर स्वतः ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। आप देखिए कि हम सब लोग सामान्य प्राणी जो इंद्रियों के विषय हैं, उन विषयों में विशेष रूप से सुख तलाश कर रहा है। हम सोच रहे हैं कि अगर हमको 2 किलो आम रोज मिले तो हमको बड़ा आनंद हो जाए। कोई सोच रहा है कि 4 बार चाय मिले तो हमें बड़ा अच्छा हो जाए। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि कोई आदमी कॉफ़ी की मांग कर रहा है, कोई आदमी अच्छे मोबाइल की मांग कर रहा है, कोई आदमी अच्छे वस्त्रों की मांग कर रहा है, और कई ऐसे लोग तो बेचारे हैं जो केवल सम्मान की मांग कर रहे हैं। दिन रात इसीलिए परेशान हैं कि कैसे उनको सम्मान मिल जाए। तो जब किसी व्यक्ति के इंद्रियों में और अंतःकरण में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, वास्तव में ज्ञान और प्रकाश ये 2 जैसे नहीं हैं। ज्ञान ही प्रकाश है। जब ज्ञान होता है तो हम समझने लगते हैं कि सत्य क्या है, तब हमारा मन निर्मल हो जाता है। आप देखिए कितने लोगों का एक दूसरे की उन्नति को देख करके कितनी जलन होती है। मन में द्वेष की गांठ हम बांध लेते हैं कि अरे ये व्यक्ति कैसे उन्नति कर रहा है, ये व्यक्ति कैसे सुख प्राप्त कर ले रहा है, तो हम उसको देख देख करके जलने लगते हैं। लेकिन जब हमारे मन में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है कि अरे मनुष्य जीवन दुख भोगने के लिए नहीं है, अगर हमारी इंद्रियों में चेतना आ गई है तो हम यही समझेंगे कि वास्तव में कोई भोग भोगने से कभी भी सुख मिलता नहीं है। कहीं पर कहा गया है कि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविष्या कृष्ण वर्तमेव वर्धमेव विवर्तते। यानी कि भोगों को भोगने से कामनाओं की शांति नहीं होती है, वह तो उसी प्रकार से और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है जैसे कि अग्निकुंड में घी डालने से आग और प्रज्वलित हो जाती है। तो जब हमारे अंदर ये प्रकाश और ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है तो उस समय अपने आप ही संसार में वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। भगवान ने ही 13वें अध्याय में कहा है कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारमेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्थात अहंकार का अभाव होने लगता है, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य होने लगता है, और जो हमारे साथ सभी प्राणियों के साथ 4 चीजें लगी हुई हैं, क्या? जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी। यहाँ पर आदमी दोष का दर्शन करने लगता है कि ये दोषपूर्ण है, इसके चक्कर में हमें फंसना नहीं है। जैसे हम बाजार में जाते हैं, अगर कपड़ा कटा पीटा है तो क्या हम उसको खरीदते हैं? उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। वो सस्ता होता है लेकिन हम उसको नहीं लेते हैं क्योंकि वो उस पर विश्वास नहीं होता। मन धीरे धीरे जब हमारी इंद्रियों में प्रकाश उत्पन्न होने लगता है तो शरीर हल्का हो जाता है। सत्वगुण वृद्धि का एक बड़ा लक्षण यही है कि आदमी का शरीर फूल जैसा हल्का हो जाएगा। कभी आप भी अनुभव कीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप एकदम हल्के लगते हैं, आपके अंदर कोई आलस्य नहीं रहता है, और किसी किसी दिन ऐसा होता है कि एक आलस्य छाया रहता है, मन में बार बार बात आती है कि थोड़ी देर और सो लो। कई बंधु ऐसे हैं
कि रात में सोते हैं और सो करके जब उठते हैं तो मंजन इत्यादि करके आते हैं तो वे फिर सो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में सोने की बात बैठी हुई है। तो जब मन में प्रकाश हो जाता है, हमारे अंतःकरण में प्रकाश हो जाता है, तब वह आदमी साधना में अपना मन लगा लेता है और शरीर इतना हल्का हो जाता है, न शरीर में कोई दर्द रहता है, न शरीर में कोई पीड़ा रहती है, न कोई आलस्य का भाव आता है, न काम को टालने का मन कहता है और काम करो और काम करो और साधना करो। ऐसा मन में उत्साह, लगन सत्व गुण के बढ़ने पर लगा रहता है। बंधुओं, एक बात और समझना चाहिए, इन तीनों गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण ये सत्व गुण है, सबसे निकृष्ट गुण है तमोगुण, और उसके ऊपर है रजोगुण, और रजोगुण से भी श्रेष्ठ है सत्वगुण। तो इसलिए हमें साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भजन के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा और आत्म विश्लेषण करके हमें अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि अगर सत्व की वृद्धि होनी है, अगर हमें प्रकाश की प्राप्ति करनी है, तो ये तभी होगा कि जब हम तमोगुण को और रजोगुण को दबाने का प्रयास करें। ये भी अपने चिंतन से, अपने मनन से, अपनी सोच से होता है कि नहीं, हमें तमोगुण में नहीं जीना है, हमें रजोगुण में नहीं जीना है, हमें सत्व गुण में जीना है और हमें सत्व गुण का भी भोग नहीं करना है। वास्तव में व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियों का भोग करने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार सत्वगुण आ गया तो वो हमेशा टिका ही रहेगा। वह सत्वगुण रजोगुण में या तमोगुण में बदल जाएगा। इसलिए ये सत्वगुण का उत्पन्न होगा एक तरीके का स्वर्ण अवसर है। इस स्वर्ण अवसर का हम लाभ उठाएं। जैसे कि एक सोच है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये कवि कहता है। अब ये सोच है। तो जब सत्वगुण बढ़ता है तो आदमी संसार के आकर्षणों को तिरस्कृत कर देता है, वैराग्य उसमें आ जाता है कि नहीं, हमें ये बहुत बड़ा मंत्री का पद नहीं चाहिए, हमें सरकार के, हमें अपने देश के खजाने पर आधिपत्य करना है, उसका भोग करना है, ये हमें नहीं चाहिए। वास्तव में आप देखिए कि लोग सेवा के बहाने देश के संसाधनों का भोग करते हैं। सेवा करने वाले लोग कहाँ भोग करते हैं, लेकिन हम समाज को देने के लिए निकलते हैं, पता लगा कि समाज से मांगने लगते हैं। तो इसलिए होता है कि जब मन में अंधकार आ जाता है, अनेक ऐसे साधु संत महात्मा प्रचारक वे देश की सेवा करने के लिए अपने तन के द्वारा, अपने अंतःकरण के द्वारा, अपनी पवित्र भावनाओं के द्वारा लोगों को, समाज को, सबको सुखी बनाना चाहते हैं। लेकिन होता उल्टा है, वे स्वयं समाज से सुख मांगने लगते हैं, समाज का अपने सुखों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। मैं कई ऐसे बंधुओं को जानता हूं, देखता हूं, जो अपने हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं लेना चाहते हैं। उनको एक सहायक चाहिए जो उनको पानी दे। अगर वे स्टेशन जा रहे हैं तो उनको छोड़ने वाला एक व्यक्ति चाहिए जो उनको छोड़ दे। तो वे समाज को अपने सुख के लिए सोचते हैं कि हमारी साधना का फल यही है कि लोग हमको सुखी बनाएं। चले थे आप सुखी बनाने के लिए, पता लगा कि स्वयं दूसरों से सुख मांगने लगे। तो जब मन में अंधकार आ जाता है, जब मन में अपने अंतःकरण में ज्ञान का दीपक बुझ जाता है, तब ऐसा होता है। अन्यथा जब अपने हमारे अंतःकरण में यानी कि सत्व गुण की वृद्धि होने पर जब प्रकाश आता है, ज्ञान आता है, तब हम यही समझते हैं कि ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, इसके द्वारा हमें तो ध्यान करना है, इसके द्वारा तो हमें भजन करना है, इसके द्वारा तो हमें अपने मन और इंद्रियों की शुद्धि करके परमात्मा की
अनुभूति करना है। इसलिए बंधुओं, सत्वगुण की वृद्धि के लिए हम प्रयास करें। सत्वगुण में जब आ जाए तो उसका हम साधना के निमित्त उपयोग करें, ध्यान करें, भजन करें, क्योंकि